अस्सलामुअलैकुम वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। अगर आपने बी फार्म किया है, डी फार्म किया है या फार्म डी आपने किया है, जम्मू कश्मीर से आप हैं और आप ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का जो फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट आप एज ए फार्मासिस्ट कहीं पे काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपना फार्मेसी स्टोर यानी कि ड्रग स्टोर खोलना है, तो उसके लिए फिर आपको सेपरेटली ड्रग स्टोर की लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये वाली रजिस्ट्रेशन उसके लिए भी कंपलसरी रहेगी। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे स्टेप्स और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जेकेपीसी सर्च करना होगा गूगल पे, क्रोम पे। और पहले वाली आपको वेबसाइट जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल की मिलेगी। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो साइट को डेस्कटॉप मोड पे रख लेना और इस तरीके की वेबसाइट आपके फोन पे अच्छी तरह से चलेगी। यहाँ पे आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको जो वो पहले वाला ऑप्शन जो है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 फॉर कैंडिडेट हु पोजेस डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी या फार्म डी कोर्स। इसमें आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप आ जाओगे, यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन यहाँ जाने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, सॉरी 10th की डेट ऑफ बर्थ लगेगी। 12th की मार्कशीट आपको लगेगी। अगर आपने डी फार्म किया तो डी फार्म की सर्टिफिकेट आपको लगेगी। और उसके अलावा फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको लगेगी अगर आपने बी फार्म वगैरह किया है। वैसे आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट तो लगती नहीं है। अगर आपने डी फार्म किया तो डी फार्म की सर्टिफिकेट और उसके अलावा फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको लगेगी। अगर आपने बी फार्म किया तो उस कंडीशन में आपको जो है वो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो होती है वो लगती है, या उसके बदले आप जो है फाइनल ईयर का मार्क्स कार्ड भी लगा सकते हैं। वैसे मार्क्स कार्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपना 8th सेमेस्टर दे देते हो तो उसके तुरंत 2 या 3 दिन के बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आप प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक, वो लगेगी। फार्म डी जिन बच्चों ने किया होगा उनके पास डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट भी होनी चाहिए। दोनों होनी चाहिए, फाइनल ईयर की मार्कशीट भी और उसके अलावा प्रोविजनल डिग्री या डिग्री सर्टिफिकेट। वैसे डिग्री तो 2 साल के बाद बनती है, तो प्रोविजनल डिग्री को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अप्रूवल ऑर्डर, या आपको जिसको स्नैपशॉट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे लगेगा। ये अप्रूवल ऑर्डर क्या होता है, देखिए जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन अपनी करी है, बी फार्म आपने किया, डी फार्म किया है, उस कॉलेज को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला होगा। अब पीसीआई की तरफ से एक लिस्ट आ जाती है बाज़ाब्ता, जिसमें उन सभी कॉलेजेस का नाम होता है जिन कॉलेजेस को जब वो पीसीआई ने अप्रूवल दिया होता है 2 साल 3 साल के लिए। तो आपने वो वाली लिस्ट पीसीआई की वेबसाइट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस लिस्ट में आपको अपना कॉलेज सर्च करना पड़ेगा और वहाँ से आपको कॉलेज का जो नाम होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और चाहे तो आप उसको जो है वो इन सर्कल भी कर सकते हैं, इस तरह से उसको थोड़ा सा जो है वो बोल्ट भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ताकि वो विजिबल हो जाए दूर से कि हाँ ये कॉलेज हमारा है। ठीक, वो आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी स्लिप आपको लगेगी। आइडेंटिटी स्लिप क्या होती है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देन उसके बाद जिन बच्चों का डी फार्म होगा उनको 500 आवर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगी। डिप्लोमा वालों को हॉस्पिटल में जो है इंटर्नशिप जो करनी पड़ती है उसकी सर्टिफिकेट लगेगी। आधार कार्ड आपका लगेगा। एड्रेस प्रूफ में आपको जो है अपना आधार कार्ड ही लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या लगेगा, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी, सिग्नेचर अपना लगेगा और मोबाइल नंबर एक आपको अपना लगेगा। ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा आपको 2 और डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट, या जिसको हम आइडेंटिटी स्लिप भी कहते हैं, ये आपको बनानी पड़ेगी। तो करेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी स्लिप क्या होती है, ये दोनों एक ही होती हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये आपको यहीं पे जो जेके पीसीआई है, जम्मू कश्मीर फार्मेसी, सॉरी जेके पीसीआई नहीं, जेके पीसी जो है जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल है, इनकी वेबसाइट पर ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपको इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे अपना नाम डालना है, एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं सिंपल में, वो भरनी है। यहाँ पे अपना आपको यहाँ पे अपना साइन करना है। इन 4 डब्बों में अपना साइन करना है। यहाँ पे अपना फोटो लगाना है। देन उसके बाद इसको किसी गेजेटेड ऑफिसर या किसी प्रिंसिपल से आपको जो है सील और साइन इसका लगाना है। वैसे गेजेटेड ऑफिसर कोई भी हो, उससे यहाँ पे आप इसको मतलब सिग्नेचर लगा सकते हैं। तो ये होगी आपकी आइडेंटिटी स्लिप। इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। और उसके बाद अब आपको क्या लगेगा, एक और डॉक्यूमेंट, वो लगेगा आपका एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। ठीक,
ठीक है, एफिडेविट का ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने कोर्ट में जाना है, वहाँ पे कोई भी एडवोकेट होगा, वो आपको जो है वो ये फॉर्मेट बना के दे देगा। 100-150 रुपए वो ले लेते हैं इसको बनाने में। सिंपल प्लेन पेज पे आपको जो है वो ये बनानी पड़ेगी। देन उसके बाद जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिनको हम सिंपल में जज कहते हैं, वो इसको आपको जो है वो साइन वगैरह करके देंगे। एडवोकेट अपना इसमें स्टंप वगैरह जो है वो अप्रूव करके दे देंगे। तो ये आपको लगेगा, बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट आपको लगता नहीं है। अब आपको क्या काम करना है, डॉक्यूमेंट सारे आपने बनाए रेडी रखे। अब आपको क्या काम कर लेना, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ओपन होगा, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। याद रखना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही डालना जो आपके फ़ोन में वर्किंग में हो, क्योंकि आगे चल के उस पर आपको मेल मैसेज आता रहेगा, कुछ भी वेरिफिकेशन का मसला होगा वो आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर आपने डालना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट करनी है। आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है, डी फार्म है, बी फार्म है, या आपका फार्म डी है, जो होगा वो आप अपना सेलेक्ट करेंगे। याद रखना, जम्मू कश्मीर में हमारा जो वो मेडिकल असिस्टेंट्स को भी लाइसेंस दी जाती है, तो उसके लिए उनको अलग ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक। वो आपको वहीं पे जो वो जहाँ हमने पहला वाला ऑप्शन दिया, वो तीसरे वाले ऑप्शन पे करना है। बहरहाल उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है, डू यू बिलोंग टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, इसको आपने यस करना है। उसके बाद डिड यू कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, अगर आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा जम्मू कश्मीर से की है तो आप इसको यस करेंगे, और अगर आप बाहर की किसी स्टेट से डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप इसको नो करेंगे, ठीक। ये आपने करने के बाद इसको आपने यहाँ पे नो करना है। यानी कि अगर आपने 2011 वाला जो फार्मेसी एक्ट था, जिसमें आपको सभी को पता है, जब आर्टिकल 370 को डिसॉल्व किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, देन उसके बाद उससे पहले क्या होता था कि फार्मेसी एक्ट 1948 के जो रूल्स थे वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होते थे। देन उसके बाद में जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट संवाद 2011 आया, जिसमें उन सभी एक्ट्स को यहाँ पे लागू किया। तो इसको आपने नो करना है। बहरहाल ज़्यादा उसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। इज योर इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय पीसीआई, इसको अगर आपका अप्रूव्ड है इंस्टीट्यूट तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। वैसे अप्रूव्ड ही होगा, तभी तो आप बी फार्म डी फार्म कर आप यस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक अपना यहाँ पे रखेंगे। पासवर्ड याद रखना, आप सिंपल सा रखेंगे, abc@123 वाले फॉर्मेट में आप पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे। ये सब करने के बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे जहीं आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन का जो पेज होगा, वो सबमिट हो जाएगा, और आपकी ईमेल पे जो वो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। तो बस उतना आपने करना, होगी आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट। अब आपको क्या काम कर लेना है, अब आपको वापस बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे यूजर नेम में अपनी ईमेल आईडी डालनी है, आपने पासवर्ड जो रखा आपने वो यहाँ पे आप लोगों को डालना। तो ये जो ही आप डालेंगे, तो देन उसके बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे, मैं दोबारा से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, पता नहीं क्यों, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया, अब मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा से यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा जो फॉर्म है वो ओपन हो गया रजिस्ट्रेशन का। इसमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वहीं से होगा, क्वालिफिकेशन वहीं से होगी। उसके बाद इज योर इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय पीसीआई, यस वहीं से आ जाएगा। उसके बाद आर यू ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विद एनी अदर फार्मेसी काउंसिल लोकेटेड आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ जम्मू कश्मीर, अगर आप किसी अदर स्टेट में भी एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है तो आप यस करेंगे, वैसे नहीं होंगे तो आप इसको नो ही करके रखना है। ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना है, डिटेल्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल वेयर योर इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इफ रजिस्टर्ड, ठीक। जो आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो उस स्टेट के फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड होगा, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है। स्टेट का जो फार्मेसी काउंसिल है वो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश से करी है, तो मैंने यहाँ पे रखा मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, तो आप अपने हिसाब से रखेंगे। ईमेल आईडी ऑफ फार्मेसी काउंसिल की जो है ईमेल आईडी वो यहाँ पे डालनी है आपने। ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपने सिंपली उस स्टेट के फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है, और ये आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद उनका मोबाइल नंबर भी आपको वहीं पे मिलेगा, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे जाके आपको ये वाला ऑप्शन भी वहीं पे मिलेगा। उसके बाद उनका एड्रेस भी आपको वहीं पे मिलेगा, उनकी वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा। ये सब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा ये कॉलेज वाले आपको दे देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो आपको कॉलेज वाले दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, कब उनको अप्रूवल मिला था वो डेट डालेंगे, कब तक मिला था वो भी आपको कॉलेज वाले बोलेंगे। ये 3 पॉइंटर्स आपको कॉलेज वालों से पूछना है, वो बोलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, जेंडर क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालना है, फादर या हस्बैंड जो होगा उसका नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे रखनी है, डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे डालना है, टेलीफोन नंबर में कुछ नहीं डालना है, ईमेल आईडी एक आपने डालनी है, आधार कार्ड का नंबर आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा वहीं से, एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है, परमानेंट एड्रेस। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है, पिन कोड अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका है
एड्रेस ऑफ द हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी और अदर प्लेस इन विच एम्प्लॉय एट प्रेजेंट। ठीक, अगर आप प्रेजेंटली कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी आप कर रहे हैं, तो आपको उसकी डिटेल डालनी है। वैसे जब कैंडिडेट फ्रेश होता है तो वो कहीं पे जॉब वगैरह करता नहीं होगा, तो उसको यहाँ पे नन करना या नो करना, यहाँ पे भी नन लिख देना है। और इसमें भी यहाँ पे आर यू एल लाइसेंस होल्डर, तो इसमें भी आपको नो ही यहाँ पे करना है। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है, जो कास्ट आपकी होगी वो डालेंगे यहाँ पे। रिलीजन अपना जो होगा वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको क्या काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका 10th का होगा। 10th आपने किस बोर्ड से पास किया, जेके बोर्ड से किया या सीबीएसई से किया है, वो यहाँ पे लिखेंगे। सीरियल नंबर आपने 10th का डालना है। सीरियल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? सीरियल नंबर आपका जो 10th की डेट ऑफ बर्थ होती है, जिसको हम डीओबी कहते हैं, डिप्लोमा कहते हैं, मार्कशीट की तरफ जो होती है, उसी में आपने देखना पहले वाला ऑप्शन, उसमें सीरियल नंबर होगा 17 AKRM कुछ करके होगा, वो यहाँ पे आप डालेंगे एज इट इज जैसा होगा। एवेल्युएशन अथॉरिटी क्या है, ऑब्वियसली जेके बोर्ड है, वो यहाँ पे डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, एनुअल 2020 21 22 जो भी होगा वो डालेंगे यहाँ पे। 10th का रोल नंबर क्या था, मार्क्स ऑब्टेनेड कितने मार्क्स आपने लिए, आउट ऑफ मार्क्स कितने हैं, वो यहाँ पे आपने डालने। ये सब डालने के बाद आपने यहाँ पे जो वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहीं पे ऑटोमेटिकली खुद से फिल हो जाएगी। सेम यहाँ पे 12th की भी डालनी है आपने, किस बोर्ड से आपने 12th पास किया है, सीरियल नंबर क्या है वो भी आपको 12th की डीओबी पे लिखा हुआ होगा। इवेल्युएशन अथॉरिटी क्या है, जेके बोर्ड से या सीबीएसई है, वो डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, रोल नंबर क्या है 12th का, मार्क्स ऑब्टेनेड कितने हैं, आउट ऑफ कितने हैं, परसेंटेज कितनी है, वो यहाँ पे आ जाएगी। देन उसके बाद आपकी बी फार्म आपने कहाँ से किया है या डी फार्म आपने कहाँ से किया है, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम आपने यहाँ पे डालना है। एग्जामिनेशन बॉडी और यूनिवर्सिटी, अगर आपने बाहर की किसी कॉलेज से किया है तो ऑब्वियसली उस कॉलेज की जो आपकी जो होती है यूनिवर्सिटी, वो इवेल्युएशन अथॉरिटी होती है। लेकिन अगर आपने जम्मू कश्मीर से किया है, डिप्लोमा आपने किया है, तो आपको जम्मू कश्मीर जो हमारा होता है पैरामेडिकल काउंसिल होता है, यूजुअली वही डिप्लोमा वगैरह का करवाता है। इवेल्युएशन अथॉरिटी वही होती है, या एग्जामिनेशन बॉडी जिसको हम कहते हैं वो वही होती है। तो एग्जामिनेशन बॉडी आप अगर आपने डिप्लोमा जम्मू कश्मीर से किया है तो आप लोग जो वो एग्जामिनेशन बॉडी या यूनिवर्सिटी में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल। अगर आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से बी फार्म किया तो उस कंडीशन में आपने जब वो एग्जामिनेशन बॉडी जो आपकी होती है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी होती है। याद रखना, डिप्लोमा में आपको जब वो जम्मू कश्मीर से अगर आपने डिप्लोमा किया तो उस कंडीशन में आपकी जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है वो जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल होता है। और अगर आपने बी फार्म कश्मीर यूनिवर्सिटी किया है तो उस कंडीशन में आपकी जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी खुद से होती है। और जम्मू के किसी प्राइवेट कॉलेज से आपने किया होगा तो वो किस यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है वो आपको वहाँ पे कॉलेज वाले बोलेंगे, वो यहाँ पे रखेंगे आप। इवेल्युएशन अथॉरिटी क्या होगी, रजिस्ट्रार है, डीन है, वाइस चांसलर है, कौन सा है, डिप्टी सेक्रेटरी है, वो यहाँ पे आप डालेंगे। ये कॉलेज वाले आपको बोलेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालनी है। ईमेल आईडी अगर नहीं है तो गूगल पे आप सर्च कर लोगे ईमेल आईडी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से आपको मिलेगी। यूनिवर्सिटी का पिन कोड क्या है, मतलब यूनिवर्सिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है या जिस जगह लोकेटेड है उसका पिन कोड क्या है वो यहाँ पे डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपने अपनी ग्रेजुएशन किस ईयर में पास किया, डिप्लोमा किस ईयर में पास किया वो डालेंगे। सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, सीरियल नंबर आपकी डिग्री सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वो डालेंगे यहाँ पे। रोल नंबर आपका क्या है वो डालेंगे। मार्क्स ऑब्टेनेड कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज आपकी कितनी बनती है वो यहाँ पे डालेंगे। सिर्फ ये सब आपने कर दिया। अब आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट का पेज आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट डालने हैं, याद रखना डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर लोगे वो सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे डालने हैं, यानी कि जेपीजी फॉर्मेट जो है उसी में आपको लगेंगे, पीडीएफ वगैरह में नहीं लगेंगे। और उसके अलावा साइज जो होना चाहिए वो 200 KB के एबो नहीं होना चाहिए, बिलो 200 KB का होना चाहिए। तो अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका फोटोग्राफ लगेगा और सिग्नेचर लगेगा। ठीक, इन दोनों का जो है फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए और फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए वो 50 KB के बिलो होना चाहिए। सेम सिग्नेचर का भी यहाँ पे 50 KB के बिलो साइज होना चाहिए। बाकी के जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनका 200 KB के बिलो होना चाहिए, लेकिन फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज कम होना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है साइज कम करना तो आप यहाँ पे गूगल पे आके फोटो साइज रिड्यूसर आप सर्च करेंगे या फोटो रिसाइजर आप सर्च करेंगे, कोई वेबसाइट मिलेगी वहाँ पे आप अपना साइज रिसाइज इसमें कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं कैसे रिसाइज करना, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारी फ्री एप्लीकेशन है जो आपको जो वो साइज रिसाइज करके दे देंगे। यहाँ तक आपने किया, देन उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपको डालना है। एड्रेस प्रूफ में आपके पास 3 ऑप्शन है, आप चाहें तो आधार कार्ड डालें, चाहे तो आप पासपोर्ट डालें, चाहे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डालें, चाहे तो आप ड्राइविंग लाइसेंस डालें। तो इसमें आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड यहाँ पे डालेंगे आप, जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ वगैरह नहीं लगेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे डालना है। आईडी प्रूफ में आपको क्या डालना है, या आप आधार कार्ड डालें, या आप पासपोर्ट डालिए, या आप पैन कार्ड डालिए, या ड्राइविंग लाइसेंस डालें, कोई एक डालेंगे। बेहतर रहेगा कि आधार कार्ड ही डालें तो चल जाएगा। ठीक, आधार कार्ड दोनों साइड डालना, फ्रंट भी और बैक भी डालना। अगर आपको दोनों साइड बनाने नहीं आते हैं फोटो में तो उस कंडीशन में भी आप गूगल पे जाके फोटो कंबाइनर सर्च कर लेना, तो कोई वेबसाइट मिलेगी, 2 फोटो को वो कंबाइन करके आपको जो है एक ही फोटो में दे देंगे, तो हो जाएगा आपका। वहां से मोबाइल फोन से भी होगा। और उसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं गूगल प्ले स्टोर पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे जो आपको कंबाइन करके दे देंगे। यहाँ तक आपने किया, देन उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल्स का ऑप्शन होगा।
सॉरी एकेडमिक डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालने पड़ेंगे। सबसे पहले 10th का डिप्लोमा, 10th की डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो यहाँ पे डालेंगे आप जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे 12th का डिप्लोमा आप यहाँ पे डालेंगे, 12th का डिप्लोमा यानी कि 12th की डीओबी जो होती है वो डालेंगे। उसके बाद बी फार्मेसी की आपको यहाँ पे देखिए, बी फार्मेसी में आपको क्या डालना है, इसको मैं यहाँ पे पेन से आपको लिख के दिखा देता हूँ। बी फार्मेसी वाला जो है इसमें आपको क्या बोल रहा है, प्लीज अपलोड प्रोविजनल डिग्री और डिप्लोमा इन केस ऑफ डिग्री, ठीक, डिप्लोमा इज नॉट अवेलेबल, ठीक। देखिए अगर इन केस आपका जो है वो फाइनल डिग्री नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। इन केस प्रोविजनल डिग्री और डिप्लोमा इज आल्सो नॉट अपलोडेड देन अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट, यानी कि अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है तो उस कंडीशन में फाइनल ईयर की मार्कशीट आप डालेंगे। वैसे फाइनल ईयर की मार्कशीट तो लगेगी नहीं, आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो आप उसी को अब यहाँ पे डाल देना, क्योंकि आपके पास होगी वो इतना तो कोई बड़ा मसला नहीं है कि मतलब प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो बस आप कुछ नहीं बनेगा, वो आपके पास होगी होगी वो आप यहाँ पे जो है वो इस वाले सेक्शन में तो आप 10th का मार्क्स कार्ड, 10th का डिप्लोमा डालेंगे, यहाँ पे 12th का डिप्लोमा डालेंगे, यहाँ पे आप 10th सॉरी बी फार्म की आपकी जो है वो प्रोविजनल डिग्री जो होगी वो डालेंगे। अगर प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट आप डालेंगे तो वो यहाँ पे लगेगा। प्रोविजनल डिग्री है तो वही डाल दीजिए, प्रोविजनल डिग्री होगी वही डालना है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड कॉपी ऑफ स्नैपशॉट ऑफ पीसीआई अप्रूवल। जैसे मैंने आपको पहले बोला पीसीआई का जो अप्रूवल है, अप्रूवल लिस्ट जो है वहाँ पे आपको जो है वो कॉलेज का नाम सर्च करना है और अपने कॉलेज जहाँ पे है उसका स्क्रीनशॉट आपने वहाँ पे ले लेना है, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसका मैं कलर एक मिनट चेंज कर देता हूँ। कलर में थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर होना चाहिए जो आपको अच्छी तरह से दिखे। ब्लैक ही मेरे ख्याल से नहीं, ब्लैक तो अच्छा नहीं लगेगा, ये वाला कलर हम रख लेते हैं। ये वाला कलर मैंने रख दिया। हो गया यहाँ पे आपका स्नैपशॉट का हो गया आपको क्लियर। पीसीआई की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, अप्रूवल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट होगी वहाँ पे, उसमें अपने कॉलेज का नाम आप सर्च कर लेंगे। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो चेक करना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। नहीं तो इसके लिए आप कॉलेज में बात कर लेना, वो भी इसका दे देंगे, कोई स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने आपको बोली थी, आइडेंटिटी स्लिप जो गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवा के लानी थी, उसको यहाँ पे आपने डालनी है। यहाँ तक आपने ये सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए। चलिए आगे चलते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और हमें मांगता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव फार्मेसी काउंसिल, ठीक। देखिए रेस्पेक्टिव फार्मेसी काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डालेंगे, इसको आप ऐसे रख लेना, या आप लोगों का जो मतलब ये है ना स्नैपशॉट जो होगा उसको यहाँ पे डाल देना आप। करेक्टर सर्टिफिकेट आपने डाली, अब यहाँ पे आपने जो है वो जो आपका एफिडेविट है वो यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक। यहाँ पे आप डालना कॉलेज का जो अप्रूवल ऑर्डर है वो यहाँ पे आप डालना। ये सब करने के बाद आपने सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना। तो जो ही आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद नीचे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो डिटेल्स अपनी भरी उनका एक बार प्रीव्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा। सारी डिटेल्स को आपने एक बार बड़ी अच्छी तरह से ध्यान से सभी डिटेल्स को आपने क्रॉस चेक करना है, एकेडमिक डिटेल्स हो, बेसिक डिटेल्स हो, और उसके बाद सारी डिटेल्स अगर सही है तो ठीक है, अगर कोई डिटेल आपको इनकरेक्ट लगे तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बेसिक डिटेल्स में कोई डिटेल इनकरेक्ट है तो इस पर क्लिक करके उसको एडिट करेंगे, या एकेडमिक डिटेल है तो इस पर क्लिक करेंगे, बेसिक डिटेल है तो इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड में कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो इस पर क्लिक करेंगे। सारा कुछ हमारा सही है। अब हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है, सबको यहाँ पे आपने टिक करना है, टिक करना है एक एक करके, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सभी को आप यहाँ पे एज इट इज इस तरह से यहाँ पे टिक करेंगे। टिक जब आप करेंगे सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, नीचे यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। सारी डिटेल्स अगर सही है तो फाइनल सबमिट पे आपने क्लिक करना है। तो फाइनल सबमिट पे जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप आ जाएगा, योर फॉर्म इज सबमिटेड, टेक प्रिंट आउट। आपने इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, नीचे यहाँ पे आना है, आने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो सिंपली इसका जो प्रिंट आउट है इसको यहाँ पे आपने जो है वो सेव करना है। जैसे मैं इसको पीसीआई प्रिंट के नाम से सेव कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, सारी डिटेल्स आपकी दिखेंगी। यहाँ पे अब आपने क्या काम कर लेना है, बेसिक डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बेसिक डिटेल वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म बी है, लॉग आउट का है। तो आपने यहाँ पे नीचे भी आपको देख रहा होगा योर फॉर्म इज अप्रूव्ड, योर रेफरेंस नंबर इज दिस, ये अभी ऐसे दिखा रहा है यहाँ पे। अब आपने क्या काम करना है, यू हैव टू पे रेस 4130, ठीक। असली में 350 इसकी फ़ी है, सॉरी 3500 इसकी फ़ी है, लेकिन आपको जब वो मतलब जीएसटी भी इसमें लगेगा 9%, तो 315 इसमें जीएसटी वगैरह लगेगा, वो सब कुछ आपको देना होगा। तो फ़ी पेमेंट के लिए आपने जो पे फ़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पे फ़ी वाले ऑप्शन पे जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके की डिटेल आ जाएंगे, पे विद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जो है आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपना जो कार्ड की डिटेल है उनको यहाँ पे डालना है, डालने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। याद रखना 4130 आपकी फ़ी यहाँ पे रहने वाली है।
तो जो ही आप अपनी फ़ी पे करोगे तो आपको इस तरीके से ट्रांज़ैक्शन रेफ़रेंस नंबर जनरेट होकर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस सक्सेस दिखाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स वगैरह देखिए दिखा देगा यहाँ पे। 4,130 रुपये यहाँ पे फ़ी इसकी लगी। इसमें जीएसटी वगैरह भी ऐड हुआ, तो बाकी अपना जो फ़ी वो यहाँ पे हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद अपने पास रख लेते हैं कि प्रिंट आउट हमने इसका ले लिया। यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार। रिफ़्रेश करने के बाद इसको मैं लॉग आउट एक बार कर देता हूँ। दोबारा से मैं इसको यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप यूअर लास्ट पेमेंट वाज सक्सेस। ठीक, हमारी पेमेंट जो वो सक्सेस हो चुकी है। अब दोबारा से हम इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और प्रिंट आउट लेने के बाद अपने पास यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल इसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद हमें जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मिल जाएगी और उसके बाद आप जो है वो ड्रग स्टोर की लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में कहीं पे कोई दिक्कत अगर आ गई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। जो भी इशू होगा हम आपके साथ वहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप आसानी से उसको जो वो फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर